हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। हमने अपने हिस्ट्री फाउंडेशन के कोर्स में आद्य इतिहास कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे अपना सिंधु सभ्यता। ठीक, तो बेसिकली हम बात करें सिंधु सभ्यता, तो ये मूलतः सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। ठीक, तो आज हम सिंधु सभ्यता के फैक्चुअल चीजें के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। सबसे पहले मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। ठीक, तो उनका नाम क्या था जिन्होंने सबसे पहले बताया था? तो मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। ठीक, चलिए अब सिंधु सभ्यता का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? तो जो इसके सर्वेक्षणकर्ता थे सबसे पहले वो थे एलेक्जेंडर कनिंघम। उनका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, सर्वेक्षण किसने किया था? एलेक्जेंडर कनिंघम ने। एलेक्जेंडर कनिंघम। और अगर इसके नाम रखने की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो जॉन मार्शल ने किया था। किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक, तो इसका जो नामकरण है वो किसने किया था? नामकरण जॉन मार्शल। ठीक, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था। सिंधु सभ्यता जो थी वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, और जिसका आकार था वो त्रिभुजाकार था, यानी त्रिभुजाकार में ये सभ्यता फैली थी। चलिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी यह सभ्यता, और इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। आकार त्रिभुजाकार। ठीक, अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी जो सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी जो किनारा था वो उनके शहरों के नाम क्या थे और वो किस नदी के तट पे बसे थे। ठीक, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको। देखिए, ये मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखिए, आपको स्थान स्थान का नाम याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे स्थान के नाम के लिए आपको याद रखना है सम बराबर एडी। ठीक, सम बराबर एड याद रखना है आपको। सम को इंग्लिश में क्या करते हैं? एड, एडिशन। तो सम से आपको एड याद रखना है। और नदियों के लिए आपको याद रखना है डच है पर भारत में नहीं। ये आपको सेंटेंस याद रखना है, इसमें भारत में नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं आपको इस ट्रिक के हिसाब से बता देता हूं। तो स्थान जो सबसे पश्चिमी स्थान था, ठीक, सबसे पश्चिमी स्थान था, उसका नाम था स से सूत कारगे डोर। क्या नाम था? सूत कारगे डोर।
सुत कारगे डोर। ठीक। और जो सबसे उत्तरी शहर था उसका नाम था मोसे यानी मांडा। क्या नाम था? मांडा। ठीक। और जो सबसे पूर्वी स्थल था उसका नाम था ए से यानी आलमगीरपुर। क्या नाम था? आलमगीरपुर। ठीक। और डी से जो सबसे दक्षिणी शहर था यानी जो सबसे दक्षिणी स्थल था उसका नाम है दैमाबाद। क्या नाम था? दैमाबाद। चलिए, ये तो हो गए स्थान। अब हम नदियों की बात करते हैं कि ये जो स्थान है वो किस नदी के तट पे या किनारे बसे थे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ड। तो ड से हमारा सबसे पहले जो नदी हो जाएगी उसका नाम क्या है? दास्क यानी कि दास्क नदी। क्या नाम होगा? दास्क नदी। यानी जो सुतकारगिल डोर स्थल था वो दास्क नदी के तट पर बसा था। और फिर जो मांडा है यानी जो सबसे उत्तरी शहर मांडा है वो चिनाब नदी के तट पर बसा था। चिनाब नदी। ठीक। अब जो सबसे पूर्वी स्थान था वो हमारा यहां से है निकाल देंगे। सॉरी, जो हमारा सबसे पूर्वी स्थान था वो हमारा हिंडन नदी पे बसा था। ठीक। और देखिए, और जो सबसे दक्षिणी शहर था जो हमारा सबसे दक्षिणी स्थान था स्थल था वो पर्स हो जाएगा हमारा प्रवरा नदी। कौन सा? प्रवरा नदी पे बसा था। चलिए, ये मैंने आपको जो सबसे मतलब उत्तर दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी शहर सॉरी स्थान और जो किस नदी के तट पे बसे थे वो मैंने आपको बता दिया। यहीं पे मैं डाल दे रहा हूं ये पूरी सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक। चलिए, ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सिंधु सभ्यता के सबसे जो इंपॉर्टेंट स्थल थे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमेशा एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक। चलिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। चलिए, तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक। सबसे पहला जो स्थल है हमारा वो होगा हड़प्पा। सबसे पहले क्या होगा हमारा? हड़प्पा। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो हड़प्पा स्थल था हमारा वो 1920 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। उन्हें ये सबसे पहले मिला था, दयाराम साहनी को। ठीक। और ये जो है ये वर्तमान में हमारा पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर। ठीक। माउंट गोबरी जिले में। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो खुदाई की थी, खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1920 में 1920
1920 में। वर्तमान में ये कहाँ है ये, तो वर्तमान में रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है ये। चलिए ये तो हो गया इसके बारे में बेसिक। अब हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने, अब इनको वहां से मिला क्या क्या था, जो एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कि ये चीजें कहाँ से मिली हैं, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिली हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो चीजें मिली हैं उसमें सबसे पहले क्या मिला है, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक मिला है, ठीक। फिर कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद लकड़ी की ताबूत मिली है, लकड़ी की ताबूत मिली है, ठीक। फिर लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, और हाथी का कपाल मिला है, हाथी का कपाल, ये सभी चीजें, और नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक, नर्तकी की मूर्ति मिली है। इन चीजों को आपको याद रखना है, ओके। चलिए एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। खुदाई दयाराम साहनी ने 1920 में की थी। वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है ये। यहाँ से क्या क्या मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, कब्रिस्तान मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी की ओखली मिली है, हाथी का कपाल मिला है, और नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक। चलिए ये हो गया हमारा पहला स्थल हड़प्पा। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो पे। चलिए हमारा जो दूसरा स्थल है इंपॉर्टेंट स्थल, वो है मोहनजोदड़ो। चलिए चलिए अब जो मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने, ठीक। तो इसकी खुदाई किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने 1921 में। इसे सिंधु सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है, क्योंकि पूरी सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर है वो मोहनजोदड़ो ही था। चलिए इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने की है। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये भी वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में लड़काना जिले में है। पाकिस्तान में लड़काना, पाकिस्तान के लड़काना जिले में, ठीक। ये हो गया। चलिए अब हम जान लेते कि मोहनजोदड़ो से राखलदास बनर्जी को क्या क्या मिला था, कौन कौन सी चीजें मिली थी। तो चलिए
यहां से उन्हें मिला था पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, ठीक। फिर घर में कुआं, घर में कुआं, उसके बाद अन्नागार, अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार यानी जहां पे अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था, ठीक। और पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, ठीक। उसके बाद नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। उसके बाद यहां से हमें तांबे का ढेर, तांबे का ढेर मिला है, क्योंकि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया था कि जो तांबे की खोज है वो ताम्र पाषाण काल में हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या मिला है, तांबे का ढेर मिला है, लोग तांबे का यूज करते थे, ठीक। और फिर यहां से हमें सभागार मिला है, ये इंपॉर्टेंट चीजें यहां से मिली हैं। ओके, चलिए अब देखिए मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट बता देता हूं। जो मोहनजोदड़ो था, सबसे बड़ा टीला कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक। सबसे बड़ा टीला मोहनजोदड़ो से, ये एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा टीला कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा टीला यहीं से मिला है, ठीक। और देखिए जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था वो पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार माना जाता है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार माना जाता है, ठीक। अन्नागार पूरे सभ्यता का सबसे बड़ा। चलिए ये हो गया हमारे मोहनजोदड़ो, ठीक। ये अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्थल पे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसे ऐसे नोट कर लो। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट स्थल है वो है चंदहुदुगु, ठीक। कौन सा है, चंदहुदुगु। आप लोग मेरे साथ याद करते जाना, आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, ठीक। और नोट्स भी साथ साथ में आपके बनते जा रहे हैं, जिससे रिवीजन में आसानी होगी बाद में। तीसरा जो स्थल है हमारा वो है चंदहुदुगु, ठीक। चलिए अब इसकी खुदाई की बात कर रहे हैं, तो जो चंद्रदुर्ग की खुदाई है वो 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी, ठीक। किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने। चलिए खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी 1931 में, ठीक। और अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है, जहां पे मोहनजोदड़ो, ठीक। कहां पे स्थित है, इसकी वर्तमान स्थिति कहां की है, वर्तमान स्थिति इसकी सिंधु नदी का तट
पाकिस्तान में। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, चलिए अब हम जान लेते हैं कि चंद उद्योगों से हमें गोपाल मजूमदार को क्या क्या चीजें मिली हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले मेकअप की चीजें मिलती हैं, मेकअप के सामान, मेकअप के सामान, लिपस्टिक मिला है, फिर गुड़िया मिली है। ठीक, अलंकृत ईंट मिले हैं, अलंकृत ईंट मिले हैं। उसके बाद शीशा मिला है, अलंकृत ईंट मिले हैं, शीशा मिला है, और फिर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। ठीक, यानी उनके पंजों के निशान मिले हुए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। ठीक, ये सभी चीजें हमें चंद उद्योगों से मिली हैं। चलिए अब इसके बारे में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता दूं तो जो चंद उद्योग था वो एक दुर्ग रहित शहर था, यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो शहर थे उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक दुर्ग और दूसरा निचला क्षेत्र, यानी दुर्ग क्षेत्र और दूसरा निचला क्षेत्र। जो दुर्ग क्षेत्र होता था उसमें राजा पुरोहित ये लोग रहते थे, और जो निचला क्षेत्र था उसमें जन सामान्य के लोग रहते थे। यानी जो चंद दुर्ग था उसमें कोई भी दुर्ग क्षेत्र नहीं था, सभी निचले क्षेत्र थे। ठीक, यहां कोई दुर्ग क्षेत्र नहीं था। चलिए अब मैं आपको बता दूं जो चंद्रदुर्ग था वो एक औद्योगिक शहर था, यानी यहाँ पे उद्योग धंधे वगैरह थे। औद्योगिक शहर। ठीक, ये हो गया हमारा चंद्रदुर्ग। चंद्रदुर्ग को हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो चौथा स्थल था वो हमारा है रोपण। रोपण, चलिए जो रोपण है इसकी खुदाई का श्रेय यज्ञदत्त सॉरी सुरेंद्र सॉरी रविंद्र सिंह को जाता है, नहीं सॉरी यज्ञदत्त शर्मा। इसकी खुदाई का श्रेय यज्ञदत्त शर्मा को जाता है। खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। चलिए अब इसकी स्थिति की बात करें रोपण की, यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में हमारे पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक, सतलज नदी पंजाब में, सतलज नदी के तट पे पंजाब में स्थित है। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। तो यहाँ से रोपण से कोई खास चीज नहीं मिली है, बस यहाँ पे एक चीज मिला है कि जो शवाधान होते थे, यानी जो शवों को दफनाए जाते थे उसके साथ में पशुओं यानी जो उनके पालतू जानवर होते थे उनके भी शव मिले हैं साथ में। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए, लिख लीजिए मानव के शव के साथ साथ पालतू जानवरों के भी शव मिले हैं, पालतू जानवरों के भी शव मिले हैं। ठीक, ये हो गया हमारा रोपण का।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड पे। जो हमारा नेक्स्ट साइड क्या था, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लो। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट पांचवा साइड था वो था हमारा बनमाली। ठीक, बनवाली। चलिए, अगर हम बात करें कि इसकी खुदाई जो थी वो सुरेंद्र सिंह ने की थी। खुदाई सुरेंद्र सिंह। ठीक, चलिए अब हम जान लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। बनवाली से हमें अभी कोई खास चीजें नहीं मिली है, बस यहाँ पे जो है पानी निकासी कोई की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे घरों में सूखता वगैरह मिला है, और यहाँ की जो सड़कें थी वो बहुत टेढ़ी मिली थी। यानी ये पिछड़ा सिंधु सभ्यता का पिछड़ा क्षेत्र था बनवाली। तो देख लेते हैं क्या क्या मिला यहाँ से। घरों में सोखता, तो सोखता किस लिए रखा गया था, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं थी। घरों में सोखता और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। ठीक, ये चीजें थी। ये हो गया हमारा बनमाली। अब हमारा जो नेक्स्ट साइट था वो था कालीबंगा। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट साइट है वो क्या है, कालीबंगा। चलिए, अब मैं आपको कालीबंगा का मतलब बता दूं। जो कालीबंगा का मतलब होता है, उसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक, क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी। चलिए, अब मैं बता दूं इसकी खुदाई किसने की थी। तो इसकी खुदाई का श्रेय बीके थापर एंड बीबी लाल को जाता है। ठीक, और अगर इसकी स्थिति की बात करें वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हरियाणा में रंगोई नदी के तट पे स्थित है। रंगोई नदी, हरियाणा। चलिए, अब हम बात करें यहाँ से हमें क्या क्या मिला है कालीबंगा से। तो देखिए, यहां से हमें चूड़ियां मिली हैं। ठीक, चूड़ियां मिली हैं। उसके बाद हवन कुंड मिला है। हवन कुंड मिला है। फिर हल हल मिले हैं, और जोता हुआ खेत मिला है, और अलंकृत ईंट मिले हैं। और क्या मिला है, अलंकृत ईंट। ये चीजें हमें कालीबंगा से मिली हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड पे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसे नोट कर देना। जो हमारा नेक्स्ट साइट है वो है लोथल, सॉरी सूरकोटदा। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट साइट है वो है सूरकोटदा। चलिए, अब सूरकोटदा के बारे में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं। इसकी खुदाई किसने की और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो इसकी खुदाई किसने की जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ से बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें मिली थी सूरकोटदा से। चलिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे मानवों के शव के साथ साथ घोड़े की हड्डी भी मिली है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डी या घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, तो वो सूरकोटदा से मिली है। मानव शव के साथ साथ
मानव शव और घोड़े की हड्डी। ठीक, ये चीजें मिली हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड पे। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट साइड था वो था लोथल। लोथल ये वर्तमान के गुजरात में स्थित है, गुजरात के तट पर स्थित है। तो जो लोथल है वो हमारा एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। ये हमारा एक बंदरगाह था। यहां से गोदीवारा मिला है। ठीक, क्या मिला है? यहां से गोदीवारा मिला है। और यहाँ पे फारस की मुहर मिली है। फारस की मुहर, जो जिससे ये सिद्ध होता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो विदेश से व्यापार भी आयात निर्यात करते थे। चलिए, और यहाँ पे जो है कि साथ में शव भी मिले हैं, जो सती प्रथा का संकेत भी है। युगल समाधान मिला है यहां से, जो क्या है? सती प्रथा का संकेत, यानी उस समय भी सती प्रथा विद्यमान थी। ये हो गया हमारा लोथल। अब जो हमारा नेक्स्ट साइट है वो है रंगपुर। बस यहाँ से हमें जान लेना है कि क्या क्या चीजें मिली है। यहाँ से कुछ खास नहीं मिला है। ये भी वर्तमान के गुजरात में स्थित है। ठीक, गुजरात में स्थित है। और यहाँ से हमें धान की भूसी मिली है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। धान की भूसी कहां से मिली है? तो रंगपुर से धान की भूसी मिली है। ठीक, चलिए, ये हो गया हमारे जो इंपॉर्टेंट साइट थे वो हो गए। अब मैं आज आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं, इसे नोट कर लो आप। देखिए, जो पहली चीज है वो क्या है? सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, ठीक, सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है? सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ठीक, और जो सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल वो है राखी गढ़ी। ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो शहर में आपको मोहनजोदड़ो डालना है, और जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी होगा। ठीक, जो सबसे बड़ा स्थल होगा वो हमारा राखी गढ़ी होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी का हम कल समझेंगे। ओके।